गाइस, तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर आ चुके हैं कॉलेज सीरीज के नए एपिसोड के साथ और आज हम बात करने वाले मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और जितने भी कॉलेजेस का मैंने रिव्यू कर रखा है उससे बेटर ही होने वाला है। अगर आपके 70% से बिलो है तो आप इजली इसमें एडमिशन ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कॉलेज वाले 80-85 प्लस डिमांड करते हैं और उसके बाद प्लेसमेंट भी एवरेज होता है, लेकिन इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, मोर देन एवरेज है। एंड फीस स्ट्रक्चर भी आपका काफ़ी लो होने वाला है इस कॉलेज का। तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं एट द एंड कि क्या हमें इसमें एडमिशन लेना चाहिए और नहीं। पहले मैं ये क्लियर करता हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आजकल का जॉब अपॉर्चुनिटी यार कंप्यूटर साइंस के फील्ड में है। अगर हम इसकी स्टैब्लिश ईयर की बात करें तो 2002 में इसकी स्टैब्लिश हुआ था। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज के अंदर में आता है। टोटल कोर्सेज जो प्रोवाइड करता है मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वो है 3 कोर्सेज जो कि यार स्पेशल बीटेक के लिए प्रोवाइड करता है। इसमें थोड़ा कोर्सेज कम है बीटेक में, लेकिन यही है जो है। अगर हम बात करते हैं कोर्स की डिटेल, क्या कोर्स की डिटेल की बात करें यार तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आने वाला है और 4 साल का ड्यूरेशन होने वाला है हमारा। बात करते हैं स्टूडेंट रेटिंग एंड रिव्यूज़ की। मेन मेजर फैक्टर यही होता है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप वेबसाइट पे जाते हो या यूट्यूब पे देखते हो कि इसकी रेटिंग्स क्या है, फैकल्टीज़ की रेटिंग क्या है, प्लेसमेंट की रेटिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इस कॉलेज का। तो सारी चीज़ें हम इस सेगमेंट पे बात कर रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं इसका ओवरऑल रेटिंग तो ओवरऑल रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने जितने भी कॉलेजेस प्रीवियस में कवर कर रखा है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। 4.4 रेटिंग है आउट ऑफ 5, समझ रहे हो? काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अलग लेवल पे पहुंचाती है इस कॉलेज को। अगर हम इसके सेगमेंट में बात करें यार, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, क्राउड एंड कैंपस और वैल्यू फॉर मनी, इन सब की रेटिंग्स को देखते हैं हम। तो प्लेसमेंट की रेटिंग की बात करें तो 4.3 रेटिंग है जो कि काफ़ी मोर देन एवरेज है। ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यार तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसका 4.4 रेटिंग है। फैकल्टीज़ की रेटिंग की बात करें तो 4.5 है जो कि मोर देन एवरेज है। इसकी रेटिंग्स को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मोर देन एवरेज ये सब में मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाकी सारे कॉलेज इनको कंपेयर किया जाए तो यार काफ़ी ज़्यादा बीट कर देगा। फैकल्टीज़ की बात करें यार तो एट द एंड फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं कॉलेज लाइफ में। अगर आपको कोई गाइड करता है, अगर आपको कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला होता है वो फैकल्टीज़ की रेटिंग बात करें 4.5 है। अगर हम क्राउडेड कैंपस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इसका इतना बढ़िया है यार तो क्राउड कैंपस नो डाउट काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्राउडेड कैंपस है इसका 4.2 जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड बात करते हैं कि क्या ये कॉलेज वैल्यू फॉर मनी, इतनी सारी रेटिंग्स की बात कर लिया भैया, बताओ कि कॉलेज का एडमिशन ले सकते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी में 4.4 रेटिंग है जो कि आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने अच्छे रेटिंग्स के बाद कोई भी कॉलेज एक टॉप लेवल पे ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ये कॉलेज यार ग्रेटर नोएडा में टॉप 5 कॉलेज के अंदर में आता है। हालांकि मैंने इसका रिव्यू में इसका नाम नहीं डाला था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला ये कॉलेज काफ़ी टॉप पे है। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए मंगल में कॉलेज के साथ किसी और कॉलेज का तो एक बार कॉमेंट करना ज़रूर बनाया जाएगा उसको वीडियो। अगर हम बात करते हैं इसका प्लेसमेंट का तो नो डाउट प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मिनिमम पैकेज की बात करें तो 4 से 6 होने वाला है जो कि हर कॉलेज का ही होता है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो 37 लाख जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मेन मेजर फैक्टर वो होता है कि आपको एवरेज पैकेज क्या मिल रहा है कॉलेज में, एवरेज पैकेज कितने बच्चे एवरेज पैकेज पे लग रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज तो बहुत कम बच्चे ग्रैब कर पाते हैं, तो आप उस पर फोकस करो कि इसके मिनिमम पैकेज क्या है। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज बैच प्लेस का तो 95% यहाँ पे दे रखा है जो कि यार ना कर करके भी 80 और 85% प्लेस बच्चे हो जाते हैं इजिली। आप अच्छा करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, आप अपने कोर सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस रखोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड रखोगे, आपका इजिली 4 से लेके 8 तक का प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कोर्सेज फी क्या है, जो कोर्स आप करने वाले ब्यूटी उसका फीस क्या है भैया, फीस बता दो क्योंकि एट द एंड बजट भी काफ़ी मैटर करता है। तो फीस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लो है इसका यार, फी 5 से लेकर 6 के बीच में रहने वाला। स्टार्टिंग ईयर में आपका 1-1.5 लाख रुपए लग रहे होंगे, बाकी बहुत ज़्यादा कम है। फीस इसकी इतनी कम है कॉलेज की सोचो, और बाकी प्लेसमेंट वाइज भी काफ़ी टॉप पे है कॉलेज, तो आप इजीली इसमें एडमिशन लो। और यार सबसे बेस्ट कॉलेज मैं मानता हूँ यहाँ ग्रेटर नोएडा का सबसे टॉप 5 में। बात करते हैं एडमिशन इन्फो की, भैया एडमिशन वगैरह कैसे ले, बता दो, सारी चीज़ें हो गई, अब हमें एडमिशन लेना है। तो एडमिशन की बात करते हैं यार तो एक्सेप्टेड एग्जाम में यूपीटीएससी का एग्जाम है जो कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के जितने भी कॉलेज हैं ऑलमोस्ट यूपीटीएससी के एग्जाम एक्सेप्ट करती है, और एक जेईई मेंस का, जेईई मेंस तो हर जगह यार वैलिड है। अगर हम बात करते हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन ले, बच्चों ने जेईई मेंस नहीं दिया, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया, तो वो कैसे एडमिशन लेंगे? वो भी आराम से बहुत ईजिली एडमिशन ले सकते हो आप। अगर आपके 65 से 70% के बीच में, आप सोचो इतना कम परसेंटेज में भी आपका एडमिशन हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कॉलेज तो यार 80-85% प्लस मांगते हैं जो कि यार आईटी सीएससी देने को भी रेडी नहीं होते, वो बोलते हैं ईएससी मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि भैया मेरा 84% है लेकिन वो 90% मांग रहे हैं। बीएस कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, जीएल वजह, इनके परसेंटेज क्राइटेरिया काफ़ी हाई हैं। लेकिन मंगल में की बात करें तो 60 to 70% में ईजिली आप एडमिशन ले सकते हो, और बाकी प्लेसमेंट भी काफ़ी तगड़ा है इसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हम बात करते हैं यार कट ऑफ क्या है भैया, जैसे जेई मेंस का किसी ने पेपर दिया तो कितने कट ऑफ में कितने लाख रैंक में आ जाएगा, इस कॉलेज में लाइक कर जाऊंगा मैं। तो यार इस कॉलेज में लाइक करने के लिए काफ़ी हाई रैंक भी है आपका, अगर मोर देन 6 लाख मोर देन 7 लाख भी आपके रैंक आए हुए हैं तो आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हो। यूपीसीईटी का बात करें यार, तो अगर आपका 6 लाख से ऊपर भी रैंक आया यूपीसीईटी में तो आप एडमिशन ले सकते हो। समझ रहे हो कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव पॉइंट है। यूपीटीएससी की बात करें यार तो मोर देन 7 लाख, जैसे जेई मेंस और यूपीटीएससी का रैंक काफ़ी सिमिलर होता है अगर एडमिशन लेना है आपको। तो अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो स्टेप 1 होगा हमारा जो मंगलमय का मेन वेबसाइट होगा, जो कि मैं लिंक में डाल दूंगा, साइड में शो कर रहा होगा। आप उस पर जाके रजिस्टर करना, बेसिक से डिटेल होंगे, आपके फ़ोन नंबर डालना होगा, मेल होगा, सारी चीज़ें। उसके बाद सेकंड आपको एक फॉर्म जनरेट होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म पे भी बेसिक से डिटेल होंगे, आपके फ़ोन नंबर होंगे, मेल होंगे, परसेंटेज वगैरह सारा चीज़ आप फिल कर देना। उसके बाद स्टेप 3 में जो आपने मेल डाला होगा, मेल पे एक ऑफर लेटर जनरेट होगा। ऑफर लेटर में आपका बेसिक से प्रोविजनल एडमिशन फीस का आप एक अमाउंट होगा, वो अमाउंट आप पे कर देना। वो अमाउंट जो आप पे करोगे यार वो फीस में इंक्लूड होगा, फी में इंक्लूड होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से कुछ आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर आपने 50,000 सबमिट किए हैं और 1.5 लाख फीस है तो 50,000 माइनस हो जाएगा और आपको 1 लाख ही देना रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आपने फीस सबमिट कर दिया आपका सीट हो जाएगा लॉक और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा यार। उसके बाद आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करो, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, अगस्त के आसपास की क्लासेस स्टार्ट होगी, तो आप उसके बाद आओ यहाँ पे रहो, सारी चीज़ें आपको फ्लैट लेना है, पीजी लेना है, सारी उससे रिलेटेड भी मैं गाइड कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टा पे डीएम करो, सारी चीज़ें मैं हेल्प करूँगा जितना कर सकता हूँ आपको। क्योंकि यार स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़े। जहाँ तक वो मैं बहुत सारे बच्चों को कॉमेंट पे या फिर फ़ोन पे सब जगह जितना हो सके मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि यार प्रॉब्लम में ना फंसे बच्चे। आप यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारे कर दो, पहले तो शेयर कर दो जो भी आपके आसपास के बच्चे 12th का एग्जाम दिए पास आउट हुए हैं, जिनको हेल्प चाहिए होगा, जिनको यार एडमिशन लेना, कॉलेज में पढ़ना है एनसीआर के अंदर में। अगर हम बात करते हैं भैया इसमें सीट्स क्या है, अगर बीटेक हम करना है, बीटेक के लिए कितने सारे सीट्स अवेलेबल है, 180 सीट्स प्रोवाइड करता है मंगल में यार, तो बहुत अच्छी बात है इसमें। अगर हम बात करते हैं एक्रीडेशन अप्रूवल की, तो एक्रीडेशन और अप्रूवल की बात करें यार तो AICTE से अप्रूव्ड है, जो कि अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, तो आपको लोन लेने में काफ़ी ईजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एट दैट हम बात करते हैं भैया सारी चीज़ें देख लिया। अगर हम कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की बात करें कि यार कॉलेज तो इतना अच्छा है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, तो फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगी हमें इस कॉलेज में यार, जो भी ऑब्वियस सी बात है। अगर आप 4 साल कहीं पे आप इंजॉय करने वाले हो, कहीं पे पढ़ने वाले, ये कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ नहीं है। हमें यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ को देख कर चलनी पड़ेगी। पहला तो यार डिज़ाइन स्टूडियोज़ में अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जाके इजीली पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। कैफेटेरिया है जहाँ पे आप खा पी सकते हो, बढ़िया सारा बहुत अच्छा सीन रहता है। हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है, हॉस्टल्स भी ले सकते हो, जिसको बच्चों को पीजी फ्लैट में नहीं रहना तो हॉस्टल्स में भी रह सकते हो। स्पोर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अगर आपको इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होगी कॉलेज के अंदर तो सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। वाईफाई है कैंपस में, शटल सर्विस है, ऑडिटोरियम है, सारे कॉलेज बहुत ही है, इसमें भी है। म्यूज़िक रूम में यार अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप इजीली पार्ट ले सकते हो, क्लबिंग वगैरह सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, क्लब में पार्ट ले सकते हो, बहुत सारे क्लब्स है जिनमें आप पार्ट ले सकते हो। डांस रूम है, डांस में जिसको इंटरेस्ट है यार, डांस स्पेशल रूम है, डांस रूम है। कन्वीनियंस स्टोर है, लैब्स है, ये सारी चीज़ें हैं यार। सिंपल सी ये बात समझो कि इन कॉलेज कुछ ही ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होते हैं और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। मैंने तो मंगलमय को काफ़ी ज़्यादा पहले एक्सप्लोर नहीं किया, अभी मैं रिसेंट में मंगलमय को एक्सप्लोर किया हूँ तो काफ़ी बेटर लगा मेरे को। NIT GL बजाज अगर मैं इनसे कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि +1 स्टेप GL बजाज, NIT, गलगोटिया इन सबसे ऊपर ही होगा। और कंक्लूजन नहीं है यार कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, वर्थ इट है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं बहुत सारे कॉलेज को जानता हूँ, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, सारी चीज़ें मैंने देखी है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मंगलमय कॉलेज बहुत बेस्ट है आपके लिए, आप ले सकते हो एडमिशन। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था भैया मेरा फीस थोड़ा बजट कम है तो कोई ऐसा कॉलेज बता दो जिसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो मुझे बहुत सारे रिसर्च के बाद ये कॉलेज अच्छा मिला, बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने मंगलमय को रिसर्च किया, तो आप मंगलमय जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ तक अगर वीडियो देख लियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दो, जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर पहुँचा दो। बीच में काफ़ी स्टॉप हो गया, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी सारी वीडियो चलेगी आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो इंस्टा पे हो, फ़ोन कॉल्स पे हो, कमेंट में हो, सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, जितना हो सके कोशिश सबका करता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ यार। आप कमेंट कर दो, किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आप कमेंट कर दो, मैं रेडी हूँ, मैं करूँगा ज़रूर जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो।